कल फिर एक दफा पीटीआई ने 15 तारीख को एहतजाज की कॉल का ऐलान किया है और ये एहतजाज की कॉल ना कोई सियासी फैसला है और ना कोई सियासी जमात ऐसा फैसला कर सकती है जो कि मुल्की मुफाद से टकराता हो। इस तरह के फैसलों की पूरी तारीख है। कोई 1 साल, 2 साल, 4 साल से नहीं, पीटीआई के वजूद से और खुसूसन 2014 से इसका आगाज हुआ। सबसे पहले सीपैक गिराने का मकसद सिर्फ ये था कि उस वक्त सीपैक रोका जाए। उसके बाद से ये कई मौके पर ये लोग निशानदेही करते रहे। फॉरेन फंडिंग की बात हुई, उस फॉरेन फंडिंग में पता चला कि इसराइल और भारतीयों के पैसे हैं, मगर स्टे पर स्टे चलता रहा, किसी ने तवज्जो ना दी। उसके बाद 2014 सीपैक को रोकने की कोशिश नाकाम होने के बाद ये कोशिशें जारी रहीं और उसी चीजों का रीप्ले और वही तसलसल साइफर लहरा के किया गया और उसके बाद आईएमएफ को खत लिखकर किया गया। आईएमएफ को खत लिखने का मकसद पाकिस्तान को डिफॉल्ट और पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना, पाकिस्तान और रियासत को ब्लैकमेल करना था। जब वो भी कामयाब ना हुआ तो अदारों पर हमला, जनरल आसम मुनीर की अपॉइंटमेंट के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी अदारे के सरबराह की अपॉइंटमेंट रुकवाने और अपनी मर्जी का सरबराह लगाने के लिए लॉन्ग मार्च और धावा बोला गया। और यहां खत्म नहीं हुआ, फिर 9 मई हुआ। 9 मई के बाद यह तसलसल जारी रहा। फिर दूसरी दफा जब आईएमएफ की डील होने लगी, फिर खत लिखे गए और आज से 1.5 हफ्ता पहले जब पाकिस्तान में चाइनीज और पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में मौजूद थे, उस मौके पर एहतजाज के नाम पर फिर दावा बोला गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के वजूद को कमजोर करने के लिए यह सब कुछ जानबूझकर प्लानिंग के तहत रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। रियासत ब्लैकमेल होगी तो इनके सियासी मकासद हासिल कर सकेंगे। जानबूझकर एससीओ कॉन्फ्रेंस जिस दिन अरूज पर होगी, और ये एससीओ कॉन्फ्रेंस कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं है, पहली इस्लामी सरबराही जो एक कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब के दौर में हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। 200 से ज्यादा वफूद, बैनुल अक़वामी वफूद इस्लामाबाद और पाकिस्तान आएंगे। 200 से ज्यादा वफूद और उनकी एडवांस टीमें ऑलरेडी इस्लामाबाद आ चुकी हैं। एससीओ में कौन से अहम मुमालिक हैं? इसमें चाइना, रशिया, इसमें वो मुमालिक की तादाद ज्यादा है जो आज इसराइल के मुखालिफ खड़े हैं। तो एससीओ कॉन्फ्रेंस से तकलीफ आपको इसलिए है कि ये इसराइल मुखालिफ जो मुमालिक हैं वो यहां इकट्ठे होंगे। एससीओ से किसी का सियासी भला नहीं, ये पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान की मईशत चलेगी इससे, पाकिस्तान के गरीब का चूल्हा चलेगा, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज चलेगी, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होगा। मुझे ये बताइए, इस कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ मुमालिक के सरबराह खुद शिरकत करेंगे या उनके अहम तरीन वुज़रा और रहनुमा पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं?
क्या फर्क है? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बता दें जो हमें बार बार कहते हैं कि इनको आप एहतजाज की इजाजत नहीं देते। क्या फर्क है उस दहशतगर्द में जिसने चाइनीज पर हमला किया कराची में, और क्या फर्क है इस एहतजाज में कि ये एससीओ पर जहां पर वफूद मौजूद होंगे उसको सबोताश करने के लिए हमला कर रहे हैं? यानी फर्क सिर्फ नाम का है। अगर कोई दाढ़ी रखा हुआ मदरसे से पड़ा हुआ आदमी बारूद बांधकर या क्लाशनकोफ से हमला करे तो दहशतगर्द, और अगर किसी के गले में पीटीआई का परचम हो और क्लीन शेव हो, यूनिवर्सिटी का पड़ा हुआ हो, वो मियां वाली एयरबेस की दीवारें गिरा दे या जनाट हाउस को आग लगा दे या फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने की कोशिश करे, तो वो इनकलाबी है। इस फर्क को मिटाना पड़ेगा। और मैं तो जाती तौर पर इस बात की क्लैरिटी रखता हूं कि ये जो हमें बार बार इंसानी हकूक कहते हैं कि आईनी हकूक होने चाहिए, आईनी और इंसानी हकूक या आइन एहतजाज की इजाजत उन लोगों को चाहिए, आईनी और इंसानी हकूक या आइन एहतजाज की इजाजत उन लोगों को देता है जो कि एहतजाज को आईनी दायरा कार में करें। सियासी जमात का बिहेवियर सियासी होना चाहिए। सियासी जमात इस तरह की सियासी जमात नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अदारों पर या पाकिस्तान के मुफाद पर हमला करे। छोड़ दे कि इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की है या किसकी है। एससीओ कॉन्फ्रेंस होगा पाकिस्तान की मईशत का, किसकी इज्जत होगी? पाकिस्तान के पासपोर्ट और पाकिस्तान की। और आप सब कुछ इस वक्त क्यों करना चाहते हैं? हमें अपनी कायद कहते हैं जी बानी पीटीआई की सेहत का फिक्र है, उसने 3 दिन से सूरज नहीं देखा। भैया आप तो कहते हैं कि उसने वहां पर किसी को मिलने नहीं देते, और आप सारा कुछ जानते हैं कि वो 3 दिन बाहर निकला है, नहीं निकला है, सेहत खराब है, नहीं है। ये कौन बताता है आपको? झूठ का पलंदा, झूठा बयानिया, और बार बार इस्लामाबाद और बार बार पाकिस्तान की मईशत पर हमला। तकलीफ किस बात की है कि महंगाई 40% से 7% पे आ गई है? तकलीफ किस बात की है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से 85,000 से ऊपर चली गई है? तकलीफ किस बात की है कि डॉलर जो है वो कमजोर और रुपया तकड़ा है? आपको तकलीफ आईएमएफ की डील की है, आपको तकलीफ एससीओ से पाकिस्तान की मजबूती की है, या दोबारा चाइनीज वजीर आजम के आने पर सीपैक 2 के आगाज की तकलीफ है? एयरपोर्ट पर चाइनीज पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने वालों में कोई फर्क नहीं है। इसराइल के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ और उसके दिए गए पैसे हलाल करने के लिए ये एहतजाज रखा जाता है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये वाले इस वक्त ये मुमालिक इस फलस्तीन के हक की बात करेंगे। और ये अगर कोई ये समझता है कि ये एहतजाज कोई करके एससीओ कॉन्फ्रेंस सबोताश कर सकता है, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम की दी गई ताकत से इतनी मजबूत हैं कि ये एहतजाज नाकाम भी होगा, कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी, और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। और जितनी मुरम्मत पिछले दिनों से जारी है उतनी तेजी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। ये मुरम्मत और स्टॉक एक्सचेंज और इकोनॉमी का लगता है कोई जोड़ है। जितनी इनकी मुरम्मत की जाती है उतनी महंगाई भी नीचे आ रही है।
एससीओ कॉन्फ्रेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये जमात सियासी जमात नहीं है। जो लोग इसके लिए बार बार इसके साथ खड़े होते हैं, मैं मौलाना साहब से भी कहूंगा कि उन्होंने भी उनसे गुजारिश की थी कि ये एहतजाज ना करें। मौलाना साहब को भी सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो सियासत नहीं कर रहे बल्कि रियासत को कमजोर कर रहे हैं। रियासत और रियासती अदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस हो या सऊदीज एम्बेसडर और चाइनीज वजीर आजम की आमद, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की हुकूमत इस काबिल है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें खैरो अफियत से अमनो अमान के साथ होंगी। मैं दोबारा फिर एक दफा कहूंगा, अपनी दी गई इस एहतजाज की कॉल पर आपको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आप एक्सपोज हुए हैं। आपने अपने इरादों से पर्दा उठाया है। एज ए पाकिस्तानी इस पे गौर जरूर कीजिएगा। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा एससीओ कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा सऊदीज, चाइनीज और बैन अल-अक़वामी इन्वेस्टर्स और मुमालिक के सरबराह जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो पाकिस्तान में कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के इकोनॉमी की हर चीज के साथ खड़े हैं। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं हो सकता जो पाकिस्तान के 75 साल में अहम तरीन होने वाली कॉन्फ्रेंस, दूसरी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें 200 वफूद शामिल हो रहे हैं, उसमें आके एहतजाज करके इसको सबोताज करने की कोशिश करेगा। मैं दोबारा एक दफा ये बात क्लैरिटी से कह दूं, ये ना सियासी जमात का इकदाम है, ना सियासी जमात इस तरह कर सकती है, ना पाकिस्तान का आइन ऐसी सियासत की इजाजत देता है। और क्लैरिटी के साथ मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि कॉन्फ्रेंस भी होगी, पार्लियामेंट भी अपना काम करेगी, और जो ये लोग कहते हैं कि तरमीम नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट की जब मर्जी होगी, वो उसका दिल करेगा तो वो 25 को करेगी, उसका दिल करेगा वो 20 को करेगी, उसका दिल करेगा वो जब चाहेगी पार्लियामेंट अपना हक और अपना एक्सरसाइज करेगी। पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेकाम होगा। सियासी इस्तेकाम इस तरमीम के बगैर और पाकिस्तान की अदलिया को रिफॉर्म किए बगैर, पाकिस्तान की अदालती निजाम को रिफॉर्म किए बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। 19वीं तरमीम से आज तक पार्लियामेंट भी यरगमाल है और पाकिस्तान में जमहूरियत भी। इस पर जितनी जल्दी हो पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी आजादी मिलनी चाहिए, उस तरमीम को खत्म करके और 18वीं तरमीम को बहाल करके। और ये खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है कि बानी पीटीआई को सजाओं से बचाया जा सके, पाकिस्तान को कमजोर अदारों को ब्लैकमेल किया जा सके और अदारों को ब्लैकमेल करके अपने सियासी मुकासद हासिल किए जा सके। ना अदारे ब्लैकमेल हुए हैं 9 मई से, ना अदारे ब्लैकमेल हुए हैं IMF के खत से, ना अदारे और पाकिस्तान ब्लैकमेल हुआ है जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने से, ना अदारे ब्लैकमेल हुए हैं चाइनीज और सऊदीज की इन्वेस्टर जब आए थे उस वक्त एहतजाज से, और ना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदारे और हुकूमत ब्लैकमेल होगी एससीओ कॉन्फ्रेंस पर एहतजाज के ऐलान से। इंशाअल्लाह ताला खैर खैरियत से होगी, अमनो अमान से होगी और पूरी आबो ताब से होगी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन